जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़े पर पूरा गांव जला दिया गया। पुलिस ने बताया मुसल्लह अफराद ने हमला करके गांव मोहम्मद सिद्दीक अराइन के दर्जनों घरों को जला दिया। पुलिस का कहना है सिद्रा चन्ना और मोहम्मद हसन ने 5 मई को हैदराबाद जाकर पसंद की शादी की। शादी की वीडियो आने पर मुसल्लह अफराद ने मोहम्मद हसन के खानदान के 100 से ज्यादा घर फूंक डाले। पुलिस ने वाक़े पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर लिए, जिनमें से एक लड़की के अगवा जबकि दूसरा गांव जलाने का है। जोड़े ने वीडियो पैगाम में लड़की का कहना है कि वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। हसन ने अपील की उनकी जान को भी खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लड़की हुकूमत की तहवील में और महफूज है, पसंद की शादी करना लड़की का हक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, मुल्ज़िमान घर जलाने गए तो पुलिस मौके पर पहुंची और 5 अफराद को गिरफ्तार किया। दीगर मुल्ज़िमान मौके से फरार हो गए और जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली। हुकूमत पहले दिन से एक्शन में है, मामला अब अदालत में है। जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है हुकूमत अजाला करेगी। कितने घरों को आग लगाई गई मालूम नहीं। रस्सी जल गई बल ना गया। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की अदालत पेशी पर धमकियां। मीडिया के सवाल पर कहा, हम तो डूबे हैं सनम, सबको ही डूबेंगे। गुज़श्ता पेशी पर शहाना अंदाज में आने वाली पिंकी को कड़े पहरे में लाया गया तो चीख पुकार मचाती रही। पुलिस एहलकारों से हाथापाई भी की। मुल्ज़िमा का सर ढांपा तो इनहेलर देने का शोर मचाती रही। पिंकी को कमरे अदालत में किसी बाबा की तलाश थी। कोर्ट रूम में मौजूद वकील से कहा कि आपको बाबा ने भेजा है। वकील ने इनकार पर मजीद बेचैन नजर आई। पिंकी की अदालत पेशी पर 2 कैदी वैन, 9 मोबाइलें और 4 थानों की पुलिस साथ थी। पुलिस मीडिया को चकमा देने के लिए खातून एहलकार को अबाया पहनाकर सिटी कोर्ट लाई। मीडिया पुलिस वैन की तरफ मुतवज्जे हुआ तो पिंकी को दूसरे रास्ते से अदालत में पेश कर दिया। कराची की अदालत ने मंशियात केस में पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने कत्ल केस में मुल्ज़िमा के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। मुल्ज़िमा को पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म, दीगर मुकदमा में जुडिशल रिमांड दे दिया। बगदादी थाने में दर्ज कत्ल के मुकदमे में तफ्तीशी अफसर ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुल्ज़िमा मंशियात का बड़ा नेटवर्क ऑपरेट कर रही थी। जहां बहक शख्स के पास से मुल्ज़िमा पिंकी की फराहम करदा मंशियात बरामद हुई। मजीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जरूरी है। इब्तदाई शवाहिद बज़ाहिर मुल्ज़िमा अनमोल पिंकी के खिलाफ हैं। मुल्ज़िमा इंतहाई शातिर है। पंजाब में CDSP से शादी की ताकि कोई मसला न हो। 3 शादियां की, लेकिन आज तक रिकॉर्ड नादरा में मौजूद नहीं। मुल्ज़िमा के मोबाइल से 800 लोगों की फहरिस्त मिली। मुल्ज़िमा की निशानदही पर मंशियात बरामद की गई। पिंकी केस में पुलिस को अहम कामयाबी मिल गई। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक जिशान के हमरा गिरफ्तार। दूसरा मुल्जिम सोहेल पिंकी का अकाउंटेंट निकला। दोनों मुल्जिमान के 6 बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस किए जाने के शवाहिद सामने आए हैं। मंशियात की खरीदारी के एवज 84 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी हुकाम को मिल गए हैं। ये रकम मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्की अफराद को मुंतकिल की गई। पिंकी ने समीर नामी शख्स के अकाउंट्स भी लेन देन के लिए इस्तेमाल किए। पुलिस अब तक पिंकी के ज़ेरे इस्तेमाल 8 अकाउंट्स की निशानदही कर चुकी। अनमोल पिंकी केस के सिलसिले में कराची में आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास। पिंकी से मंशियात खरीद कर इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। पिंकी कार्टेल की मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राब्ते किए जाएंगे। कराची में CVU के करीब तेज रफ्तार डबल कैबिन गाड़ी की कार को टक्कर। 1 शख्स जाम बहक, 2 नौजवान जख्मी। 2 रोज कबल हुए हादसे की CCTV वीडियो में देखा जा सकता है। तेज रफ्तार डबल कैबिन की टक्कर से कार दूर जा गिरी। डबल कैबिन सवार गाड़ी समेत मौके से फरार। वाक़े का मुकदमा थाना दरख्शा में दर्ज। मुलजिम की तलाश जारी। कोयटा में कार सवार ने ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी। ट्रैफिक एहलकार जख्मी।
ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंच गए। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी से मुलाकात में ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी का कहना था, ईरान अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना और पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों में इत्तेहाद, यकजहती, भाईचारे को मजीद मजबूत करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी का कहना था, उम्मीद है जल्द इक़्तिसादी तिजारती ताउन को बढ़ाने के लिए ठोस हल तक पहुंच जाएंगे। ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर जल्द कोई मुआहदा तय ना पाया तो तेहरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान के साथ तनाज़े का खात्मा चाहता है। तनाज़े के खात्मे के लिए तेहरान को फौरी और संजीदा मुज़ाकरात करना होंगे। वक्त तेजी से गुजर रहा है। अगर कोई मुआहदा ना हुआ तो इसके नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। अमरीका अपने मुफादात और इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान पर फैसलाकुन हमला पाकिस्तान के बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। अमेरिका और इसराइल आइंदा हफ्ते ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी एहलकारों के हवाले से बताया, ईरान के फौजी अड्डों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा शदीद बमबारी की जा सकती है। एहलकारों ने बताया, हालिया दिनों में अमेरिकी और इसराइली हुकाम के दरमियान फौजी राब्ते और मनसूबाबंदी में इजाफा देखा गया। मुसल्लत की गई जंग के संगीन मौशी नताइज भुगतना होंगे। ईरान का अमरीकी शहरियों को इंतबाह। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा, अमरीकियों को बताया जा रहा है उन्हें ईरान के खिलाफ जंग के बढ़ते हुए अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। तेल की कीमतों में इजाफे और स्टॉक मार्केट के मसाइल तो एक तरफ, असल तकलीफ उस वक्त शुरू होगी जब अमरीकी कर्जों और शरह सूद में इजाफा होगा। साबिक सरबराह पासदारान इनकलाब मोहसिन रज़ाई कहते हैं, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में अब अमरीका को मरकजियत हासिल नहीं। अमरीकी सदर ताकत के बयाने के साथ नहीं, ईरान के साथ नाकामी के साए में बीजिंग पहुंचे। नया वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी के साथ अपने नए कवानीन को तश्कील दे रहा है। यूरोपीय मुल्कों ने अपने जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजारने के लिए पासदारान इनकलाब से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। बताया, पाकिस्तान, चीन और जापान के जहाज़ों की कामयाब आमदरफ्त के बाद मुतादिद यूरोपीय मुल्क भी इजाज़त के लिए राब्ते कर रहे हैं। ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, ईरान अपनी समंदरी हदूद में बहरी जहाज़ों के लिए मखसूस रास्ता और नया निज़ाम शुरू कर रहा है। कौमी खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी तिजारती सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया निज़ाम जल्द मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा, जिससे सिर्फ तिजारती जहाज़ और ईरान के साथ ताउन करने वाले मुल्क ही मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इन खिदमात के एवज़ ज़रूरी फ़ीसें वसूल की जाएंगी। मुखालिफिन के लिए ये गुज़रगाह बंद रहेगी। पिंकी की निशानदही पर तहकीकाती हुकाम के लाहौर में छापे। 5 गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए का कहना है, पिंकी नेटवर्क में शामिल खवातीन ने अफ्रीकी शहरियों से शादियां कर रखी थी। पिंकी की दस्ते रास्त किरण का गैर मुल्की शौहर भी ज़ेर हिरासत। मुल्ज़िमान में शामिल। ARY न्यूज़ ने कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के लाहौर के घर का खोज लगा लिया। पिंकी नवाब टाउन में वाक़े उसी घर से नेटवर्क चलाती रही। छापे के वक्त मुल्ज़िमा के वालिदैन घर में मौजूद थे। अनमोल उर्फ पिंकी, उसके 2 साबिक शौहरों और 2 भाइयों के नाम PNIL में शामिल कर दिए गए। सिंध पुलिस ने मंशियात फरोशों की फहरिस्त IG पंजाब को दे दी। ट्रेन के जरिए कराची कोकेन सप्लाई करने वाले 7 राइडर्स की तलाश जारी। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा ने SPCRO की सरबराही में टीम तश्कील दी। कार्रवाई के दौरान 8 अफराद को हिरासत में ले लिया।
28वीं तरमीम का आ रही है। तो अभी तक कोई ऐसे आसार मुझे नजर नहीं आ रहे। आईनी तरमीम जब भी आएगी, पहले जो हमारे हलीफ हैं पार्लियामेंट में, उनसे मुशावरत होगी। जब भी उनकी तरफ से सिग्नल आएगा, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हल तलब हैं। फिलहाल 28वीं आईनी तरमीम के आसार नजर नहीं आ रहे। आईनी तरमीम जब भी आएगी सबसे पहले इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सहाफ़ी से गुफ्तगू, कहा कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हल तलब हैं, लेकिन सबका इत्तफाक ज़रूरी है। इत्तफाक हो गया तो आईनी तरमीम हो सकती है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अक्सर औकात हज़ारा और सराइकी सूबे की बात होती रही है। MQM भी ज़िले हुकूमतों को आईनी तौर पर मजबूत करने का मुतालबा कर रही है। मुमताज़ सहाफ़ी और दानिश्वर अल्ताफ़ हसन कुरैशी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे जामिया अशरफिया में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा, सहाफ़त में मरहूम की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा आज़रबाईजान। एयरपोर्ट पर आज़रबाईजानी नायब वज़ीर दिफा और सनत ने पुरतपाक खैर मकदम किया। मरियम नवाज 3 रोज़ा दौरे में आज़रबाईजान की खुसूसी सरकारी मेहमान होंगी। मरियम नवाज आज आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से अहम मुलाकात करेंगी। बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लेडीज समिट से खिताब करेंगी। मरियम नवाज वर्ल्ड अर्बन फोरम में अपनी छत अपना घर मंसूबा पेश करेंगी। सिंध में दुकानों, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स को मुकर्ररा करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, फूड आउटलेट्स और शादी हॉल्स को भी मुकर्ररा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दिया गया है। कारोबारी मराकज़ अब मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। ताजरों और सनतकारों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। बलूचिस्तान में ईद उल अजहा के मौके पर लॉकडाउन में नरमी का फैसला। 1 जून तक दुकानें, कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन खत्म करने का एलामिया जारी। ARY न्यूज़ ने सदर सराफा बाजार कराची में छापा मारने वाली टीम का पता लगा लिया। FIA टीम की सरबराही असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल रुबाब कर रही थी। उन्हें वीडियो में अहकाम देते देखा जा सकता है। DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने FIA एहलकारों की जानिब से दुकानदारों पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। डायरेक्टर कराची को इंक्वायरी की हिदायत। 48 घंटे में रिपोर्ट तलब। FIA का कहना है, कोई कानून से बालातर नहीं। कार्रवाई चांदी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ की गई। IMF ने FBR की टैक्स वसूलियों में मुसलसल कमी और महदूद टैक्स बेस को बड़ा खतरा करार दे दिया। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इस्लाहात तेज करने पर जोर। IMF रिपोर्ट के मुताबिक अगर कारकर्दगी 35% बेहतर हो जाए तो सेल्स टैक्स की मद में 2100 अरब रुपए टैक्स जमा हो सकता है। गुज़श्ता साल ज़रूरी इनकम टैक्स बढ़ाया गया मगर वसूलियाँ तवक्कुआत से कम रहीं। अवाम को बजट में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की जाती उम्रा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, महंगाई को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की जाए। महंगाई कंट्रोल होगी तो ही अवाम को सुकून मिलेगा। ऐसी पॉलिसियां बनाएं कि अवाम पर बोझ कम से कम पड़े। इसहाक डार ने नवाज शरीफ को आइंदा बजट की तफसीलात से आगाह किया। ईद उल अजहा कब होगी, फैसला आज होगा। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास। महकमा मौसमियात कराची में तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। 17 मई इतवार को जिलहज का चांद नजर आने की सूरत में ईद बुध 27 मई को होगी। मुल्क भर में ईद कुर्बान की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा।
लाहौर में बड़ों के साथ बच्चे भी बकरा लेने मवेशी मंडी पहुंच गए। बच्चों का पसंदीदा जानवर खरीदने के लिए वालिदैन पर जोर। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गईं। मंडी में एक से बढ़कर एक नायाब जानवर मौजूद। तुर्बत के अफसर रिसर्च फॉर्म के करीब फायरिंग से लेडी पुलिस कांस्टेबल शकीला जांभर, शौहर और बेटा जख्मी हो गया। वजीर आला बलूचिस्तान की जानिब से दहशत गर्दी की मजम्मत। कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्द खवातीन, असातिज़ा, बच्चों को निशाना बनाकर खौफ फैलाना चाहते हैं। लेडी कांस्टेबल का कत्ल बलूचिस्तान के अम पर हमला है। वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद कांस्टेबल को खिराज अकीदत। चेयरमैन पीसीबी को भारत में शेड्यूल आईसीसी बोर्ड मीटिंग का दावतनामा मौसूल। जराए के मुताबिक मोहसिन नकवी के भारत जाने का हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। दावतनामा वजीर आजम को भिजवाया जाएगा। आईसीसी बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को अहमदाबाद में शेड्यूल है। चित्राल के पोलो ग्राउंड में बनो काबिल एंट्री टेस्ट तकरीब 10,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात की शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान ने तलबा से खिताब में कहा, अलखिदमत का बनो काबिल प्रोग्राम आपको तरक्की की राह पर गामजन करेगा। आरटी का ये मुफ्त प्रोग्राम गेम चेंजर साबित हो रहा है। हमें हुक्मरानों पर दबाव डालने के साथ अपने हिस्से का चिराग भी जलाना है। और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 45 दिन की तौसी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक फैसला अमरीकी सालिसी में 2 रोजा नतीजा खेज मुज़ाकरात के बाद किया गया। इसराइल और लबनान में सियासी सतह के मुज़ाकरात 2 और 3 जून को दोबारा होंगे। अमरीकी हुकाम का कहना है, इसराइल और लबनान के दरमियान सिक्योरिटी से मुतालिक मुज़ाकरात 29 मई को पेंटागन में होंगे। और अदाकारा सनम सईद फिल्म दुनिया के मारूफ फेस्टिवल कांस में अपना डेब्यू करेंगी। सनम सईद को साउथ एशियन विमेन एक्सीलेंस इन सिनेमा आर्ट्स के पहले एजाजी ग्रुप में शामिल किया गया। सनम सईद का कहना था, वो कांस में बेगम शमीम आरा की लेगेसी साथ लेकर जा रही है। पाकिस्तानी मॉडल रोमा रियाज भी आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी।